साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं उमेश पाल सिंह, अध्यापक सेठ BN पोद्दार इंटर कॉलेज मथुरा से। स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह। हम यहाँ पर समाज जागरूकता की, इतिहास की, मिशन मूवमेंट की बातों को लेकर आते रहते हैं समय समय पर। और आज मैं आया हूँ कि अभी हाल ही में पेपर में एक खबर हमने पढ़ी कि आरक्षण में बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तैयार हो गया है। तो ये यूपी सरकार की जो खबर है, जब मैंने कल इसको पढ़ा तो उस पर मैंने विचार मंथन किया और उसको सही से स्टडी किया और उसमें समझा कि आखिर ये इतना विरोध होने के बावजूद भी 21 जो आपका अगस्त को भारत बंद का आह्वान हुआ था, उसके बावजूद भी जो ये बंटवारा हो रहा है, न तो सरकार पीछे हटी है और ना कोर्ट ने ही इसका कोई संज्ञान लिया है। तो इन सब चीज़ों को लेके साथियों बड़ा दुख मुझे हुआ कि आखिर क्यों सरकार हमारे बीच बंटवारा चाहती है। इसमें हमारे कुछ दलित भाई भी इस बंटवारे में सहमत है। शायद उन्हें लगता है कि इस बंटवारे से उनका लाभ होगा। खासकर हमारी जो वाल्मीकि जातियां हैं, उसमें काफ़ी जो संगठन है वाल्मीकि संगठन, वो ये चाहते हैं कि ये बंटवारा होना चाहिए आरक्षण में। तो पहले तो हम इस आरक्षण के बंटवारे को समझते हैं कि 3 भागों में बांटा जा रहा है। वो दलित, अति दलित और महादलित। दलित 7%, अति दलित 7% और महादलित 8%। दलित में 4 जातियां, अति दलित में 37 जातियां और महादलित में 46 जातियां। इस तरह से बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हुआ है। पिछड़े की बात करें तो पिछड़ी जातियों के लिए 9%, अति पिछड़ी जातियों के लिए 9% और सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लिए 9%। लेकिन आरक्षण को जहाँ तक मैं जानता हूँ 3 श्रेणी में दिया जा रहा। पहले 2 श्रेणी में था। दलित पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए था 23%, पिछड़ों के लिए था 27%। 50% रिजर्वेशन था, आरक्षण था ये। लेकिन अब एक श्रेणी और बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने, और वो है सवर्णों की श्रेणी, और जिसमें 10% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन बंटवारा केवल 2 में हो रहा है, दलित जातियों में और पिछड़ी जातियों में। सवर्ण जातियों में बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है आरक्षण में? भाई वहाँ भी तो सवर्ण, अति सवर्ण और सर्वाधिक सवर्ण या महासवर्ण बंटवारा होना चाहिए। चाहे वो 2-2 और क्या नाम है 6 का फॉर्मूला दे दें। जैसे भी आप 3 कैटेगरी बांटे हुए, 3 कैटेगरी तो उनकी है ही है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 तो कैटेगरी है ही है। तो उसमें तो तीनों को है ना, अब वो तीनों में भी अलग अलग कर सकते हैं चाहे तो, ये जैसे भी चाहे है ना। ब्राह्मणों में भी अलग अलग कर सकते हैं कि ब्राह्मण, सर्वाधिक ब्राह्मण, अति ब्राह्मण। ऐसे ही ठाकुरों में सर्वाधिक ठाकुर, अति ठाकुर, ठाकुर। ऐसे ही वैश्यों में वैश्य, अति वैश्य, महावैश्य। तो ये बंटवारा वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? केवल दलित जातियों में बंटवारा, पिछड़ी जातियों में बंटवारा। इसको समझना होगा हमारे जितने भी दलित पिछड़े भाई हैं कि आपको फूट डालो राज करो वाली राजनीति। अच्छा, एक बात और यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फूट डालो राज करो वाली राजनीति भारत में आई कहाँ से? अमूमन हमको ये देखने को मिलता है या हम सुनने को मिलता है कि ये जो राजनीति बताई जाती है कि साहब ये अंग्रेजों के समय आई। अब वो अंग्रेज इसको लेके आए, फूट डालो राज करो की राजनीति को। तो अगर अंग्रेज इसको लेके आए थे तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच फूट किसने डाली? उस समय तो अंग्रेज नहीं थे। 1191-92 में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था और अंग्रेज आए हैं सन 1600 में जहांगीर के दरबार में
हेक्टर मुनरो और सर थॉमस रो पहली बार आए थे वो पेपर करने के लिए। तो उस समय तो अंग्रेज नहीं थे जिस समय ये उनमें फूट डली, पृथ्वीराज चौहान में और राजा जयचंद में। और उससे ही पहले अगर हम बात करें तो जब बृहदत्त मौर्य की हत्या की थी और उस समय वहाँ के प्रशासन में फूट डाली थी, उस समय भी अंग्रेज नहीं थे। तो इसका मतलब फूट डालो राज करो की राजनीति अंग्रेजों की नहीं है, तो फिर किन की है? ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ कि आखिर फूट डालो राज करो की राजनीति भारत में कब शुरू हुई? अब तक हम इतिहास में ही पढ़ रहे थे अंग्रेजों के समय शुरू हुई, लेकिन ये अंग्रेजों के समय की घटना नहीं हो सकती है। ये तो क्लियर हो गया है इस बात से जो मैं कह रहा हूँ कि फूट डालो राज करो की राजनीति अंग्रेजों से पहले इस भारत में थी। तो साथियों, बंटवारे को लेकर मेरी बात चल रही थी। बंटवारा किसी भी हालत में दलित पिछड़ों के हित में नहीं है। बाबा साहब ने कहा, उन्होंने SC ST की सभी जातियों को एकत्र किया, नहीं तो सब लोग बटे पड़े थे। धोबी, खटीक, कोरी, कुंवर, आपका जो है वाल्मीकि, भंगी, इन सब में बटे पड़े थे हम लोग। दुसाध, निषाद, इन सब में बटे पड़े थे। उन सबको इकट्ठा करके बाबा साहब ने दलित जातियाँ बनाई। और ऐसे ही नाई जो है, अहीर, आप कुर्मी, पटेल, मौर्य, है ना, ये सब जो जातियाँ थी, पिछड़ी जातियाँ जिसे हम कहते हैं, जाट, इन सब जातियों, कुशवाहा, इन सब जातियों को इकट्ठा करके बाबा साहब ने पिछड़ी जाति बनाई। तो 6,743 जातियों को इकट्ठा करके बाबा साहब ने पिछड़ी जातियाँ बनाई थीं और लगभग 1200 से ऊपर जातियों को इकट्ठा करके बाबा साहब ने दलित जातियाँ बनाई थीं। आज वही बंटवारा दोबारा से होने जा रहा है। अगर कुछ बुद्धिजीवी ये सोच रहे हैं कि इस बंटवारे से हमें लाभ होगा, तो मैं ये गारंटी से बता रहा हूं कि जो 8% महादलित और 7% अति दलित की सीटें तभी भरी जाएंगी जब वो हमारे उन सभी के सम्मानितों के बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ बंटवारे से हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी या आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। बंटवारे से नहीं सुधरेगी, पढ़ने से सुधरेगी। पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो 23% का 23% आपके लिए है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप अगर आपके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, तो 23 का 23% आरक्षण आपके लिए है। और अगर आपके अंदर प्रतिभा नहीं है तो 7% भी नहीं भरा जाएगा, वो भी कम रह जाएगा। 8% भी नहीं भरा जाएगा, उसमें भी सीटें खाली होंगी। और जब 8% की सीटें खाली होंगी तो आप सोचिए वो किससे भरी जाएंगी। क्या सरकार ने ये फॉर्मूला तय किया कि अगर 7% वाले, क्योंकि जब ST की सीटें होती हैं तो यूपी में ST की सीटें भरी नहीं जाती हैं, उसमें SC के ही लोग लिए जाते हैं, क्योंकि ST हमारे यहाँ है ही नहीं। ST राजस्थान में ज़्यादा है, जैसे मीणा जाति बहुत सशक्त जो है अपग्रेड की हुई है, मेहनत किया उन्होंने, पढ़े लिखे हैं वो लोग। तो ऐसे ही जब मान लो, अब इसमें ये भी बताना पड़ेगा सरकार को कि अगर ये जो जातियां हैं अति दलित और महादलित वाली जातियां, अगर इनमें योग्य कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो फिर सरकार इन सीटों कैसे भरेगी। आपको बता दूं, इन सीटों को नॉट फॉर सुटेबल NFS करके सवर्ण जातियों से भर दी जाएंगी। आप अपने भाइयों का हक दूसरे लोगों को दे देंगे, ये सोचने की जरूरत है। और मेरी इस बातों को कोई भी ये ना समझे कि मैं जातिवाद पर बोल रहा हूँ। जातिवाद इस देश का सबसे बड़ा दंश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है। अगर जातियों को खत्म करना है तो सरकार को सरनेम खत्म करने होंगे। जातियों खत्म कीजिए पहले, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं जातिवाद का, भुक्तभोगी हूं। मैंने अपने स्कूल से, पढ़ाई से लेके और नौकरी तक मैं जातिवाद झेल रहा हूं। कठोर जातिवाद झेला है मैंने, इस स्थिति में आके भी जातिवाद झेला है। तो जब तक जातिवाद तब तक आरक्षण, और आरक्षण तो उसका बंटवारा नहीं,
और बंटवारा नहीं तो उसको पारदर्शिता कैसे करेंगे आप, हम भी देखना चाहते हैं कि इसमें कैसे पारदर्शिता आती है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ केवल आज आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर जो फॉर्मूला तैयार किया है सरकार ने, उस पर बात करने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और चैनल अच्छा लगे और हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत साथियों, जय संविधान।